सभी को प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे जो है ह्यूमन एक्सीलेंस, मानवीय उत्कर्ष की बात करेंगे आज हम सभी लोग। तो इस विषय में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भैया इस जीवन को यदि समझना है तो दो बातों को हम जान लेने की आवश्यकता है। क्या? तो कहते हैं कि पहला तो यह कि ये हम लोगों को यह जो जीवन मिला हुआ है वो किस लिए मिला हुआ है। क्या हम लोगों को यूं ही प्राप्त हो गया जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? वी गॉट दिस लाइफ एज ए डिफ़ॉल्ट। क्या कोई गलती से हमको यह जीवन जो है हमको यह जीवन प्राप्त हो गया? कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई इस प्रकार का कि और या कोई एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जीवन में कि जिससे हम लोगों के जो है इस संसार में अवतरण हुआ है? यदि ऐसा हुआ है अगर हम लोगों का, तो शायद हमें फिर इस जीवन के साथ में जो है वो सारी चीज़ों को कर लेने की आवश्यकता है। यदि इस दृष्टि से देखें कि यह जीवन हम लोगों को जो है एक एक्सीडेंट के रूप में, एक डिफ़ॉल्ट के रूप में, एक गलती के रूप में यह जीवन हम लोगों को प्राप्त हो गया है, मानव जैसा देह। और तो हमें इस जीवन में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी गलत काम हैं, जितने भी हैं, उन सबको हमको कर लेना चाहिए। इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि अब शायद दोबारा हमें यह जीवन दोबारा मिले या नहीं मिले। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि यह जीवन हमें गलती से मिल गया है तो हमें इस जीवन को बर्बाद करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। पर वही कहते हैं कि यदि यह जीवन हम लोगों को अनेकों यत्नों के बाद में, अनेकों प्रयत्न के बाद में, अनेकों पुरुषार्थ के बाद में, अनेकों योनियों में भटकने के बाद में, अनेकों जीवन के पूर्व में संघर्ष करने के बाद में यदि हमें ये जीवन मिला है तो हमें इसे एक क्षण भी बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। वी गॉट दिस लाइफ एज ए डिवाइन ब्लेसिंग। यदि हम ईश्वर की कृपा से, यदि हम इस जीवन को ईश्वरीय अनुदान के रूप में, यदि हम इस जीवन को उसके अनुग्रह के रूप में, यदि इस जीवन को हम प्राप्त करके आए हैं मित्रों, तो हमें अपने जीवन के एक एक क्षण को बहुमूल्य समझ लेने की आवश्यकता है। एक क्षण भी हमें अपने जीवन का बर्बाद कर देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि और यदि हम इसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हमें दोनों ही दृष्टि से अपने जीवन को समझ लेने की ज़रूरत है। एक तो आप सांसारिक दृष्टिकोण से जीवन को देख लेने की ज़रूरत है, और दूसरा आपको वो जो संत महापुरुष आचार्य, जो हमारे महापुरुषों ने जिस पैरामीटर पे उन तथ्यों को बतलाया है, एक उस पे भी हमें अपने आप को देख लेने की ज़रूरत है, तौल लेने की ज़रूरत है, नाप लेने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर दोनों प्रकार की संभावनाएं उपस्थित हैं। हमें अपने जीवन के साथ में न्याय किस प्रकार कर लेना चाहिए, क्या हमको किस पथ का चयन करना चाहिए, क्या हम जिस ढर्रे पे, जिस रीति नीति से, जिस उद्देश्य हम अपने जीवन के इस गाड़ी को हम लेकर के चल रहे हैं, क्या उस उद्देश्य के साथ में हमें एक बार अपने जीवन की उस गाड़ी को रोक करके, जीवन के उस फिल्म को रोक करके एक बार पुश करके, और हमें एक बार दोबारा से देख लेने की आवश्यकता है जिन दिव्य संभावनाओं के साथ में। क्योंकि भगवान जो है ना मित्रों, वो न्यायकारी है, सर्वव्यापी है, न्यायकारी है। वो ऐसा नहीं है कि किसी को वो बुद्ध बना सकता है, किसी को वो जो है तुलसीदास बना सकता है, किसी को कबीर बना सकता है, किसी को चंद्रगुप्त बना सकता है, किसी को महाराणा प्रताप बना सकता है, किसी को श्रेष्ठ बना सकता है, और किसी को जो है वो दर दर ठोकरे खाने के लिए, दर दर भटकने के लिए वो जो है छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। परमात्मा जो है ना, जो जिस सिद्धांत पे काम करता है वो यही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी।
वो सबके अंदर एक जैसी संभावनाओं को दे करके इस सृष्टि के अंदर जन्म देता है। किंतु अब हमें अपने भीतर झांक लेने की आवश्यकता होती है साथियों, कि हम उस दिव्यता को अपने भीतर अनुभव कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। हम अपने भीतर के उन संभावनाओं को जागृत कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो दोनों ही प्रकार की संभावनाएं हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम चाहें तो देवत्व के ओर भी अपने जीवन को कर सकते हैं, चाहे तो उठ करके अगर व्यक्ति आगे की ओर ऊंचाइयों के शिखर को अगर छूना चाहे तो कहते हैं कि वो सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा कर सकता है। और यदि पतन के गर्त में यदि जाना चाहे तो व्यक्ति नर पशु और नर पिशाच की यात्रा तक को प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा ने हमें उस बीच की स्थिति में रखा है कि भैया आप ऊपर की ओर बढ़ना चाहो अथवा नीचे गर्त की ओर जाना चाहो, इस दोनों के बीच में जो है वो मनुष्य है। अब उसे निर्णय स्वयं में करना है कि हम जो है किस पथ का चयन करें, किस ओर हम अपने जीवन के क्रम को आगे की ओर लेकर के चलें। तो आचार्य बतलाते हैं, कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भैया एक दृष्टि तो वो है कि जो हमें संत महापुरुष हमें बतलाते हैं। कौन सा पथ है वो? तो कहते हैं कि उस पथ को ही जो है वो उत्कर्ष का पथ कहा गया है। उस पथ का हमें चयन करना है। और जब हम ह्यूमन एक्सीलेंस की बात करते हैं, मानव उत्कर्ष की बात करते हैं, तो कहते हैं कि उसमें सर्वप्रथम एक शख्सियत का नाम आता है। उस शख्सियत को ऐसा कोई नहीं है कि जो उससे परिचित नहीं हो। कहते हैं उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40 वर्ष तो नहीं देखे, 40वां वर्ष तो नहीं देखा, लेकिन आज उस व्यक्ति का नाम यदि लेते हैं तो भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति से, उस शख्सियत से परिचित ना हो। कौन है वो? तो कहते हैं वो विवेकानंद। महर्षि विवेकानंद जो है वो मानव उत्कर्ष की बात करते हैं तो उनकी चर्चा सर्वप्रथम आती है, जिन्होंने अपने इस जीवन को शानदार तरीके से जी करके और एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित होते हैं हम सभी लोगों के सामने। और जब वैसे तो उन्होंने बहुत सारी जो है वेद वेदांतों की बातें करी हैं, पर फिर भी उनमें से कुछ ऐसे एक दो तथ्य हैं जिनमें वो जब अपने प्रवचन को शुरू करते हैं तो कहते हैं, वेदांत की एक कहानी सुना करके अपने जो है मंतव्य को वो प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि एक जंगल में जो है एक शेर का बच्चा जो है वो अपने माता पिता से बिछड़ करके और वो शियारों के झुंड में आकर के रहने लगा। तो उन्हीं के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलना, है ना। तो उन्हीं की बोली, उन्हीं की भाषा, उन्हीं के जो है चीज़ों को उसने सीख लिया, उस शियार के बच्चे ने। एक दिन क्या हुआ कि उस सिंह जो है उस जंगल में आया। जब सिंह की आने की दहाड़ सुनी तो सारे गीदड़, सारे जो है शियार वहाँ से भगे। तो वो जो सिंह का बच्चा था वो गीदड़ों के बीच में रहने की वजह से वो स्वयं को गीदड़ ही समझने लगा था, शियार ही समझने लगा था। और उस झुंड के साथ में उसने भी भागना शुरू किया। सब भागे, पीछे से शेर ने देखा कि भैया सब तो भाग रहे हैं, पर इसमें से तो एक मेरी बिरादरी का है, शेर का बच्चा है, वो भी इन गिद्धड़ों के पीछे भाग रहा है। शेर ने सबको छोड़ा, उसको पकड़ा और पकड़ करके लेकर के आया। बोला भैया तू क्यों भाग रहा है? अब वो थर थर कांपने लगा, कहने लगा महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे माता पिता कुटुंब कबीले के लोग जो है भागे जा रहे हैं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। शेर ने कहा भैया तुझे नहीं पता कि तू किस बिरादरी का है? तो हमारी जाति का है, हमारे कुटुंब कबीले का है, तो इनके साथ में कहाँ जा रहा है? नहीं महाराज, हम तो यहीं के हैं, वही हमारे माता पिता हैं, हम तो घास खाने वाले हैं, सड़ा हुआ मांस खाने वाले हैं। शेर समझ गया कि ये हमारी बिरादरी का है लेकिन भटक गया है। शेर ने उसको पकड़ा और पकड़ करके ले जा करके और पानी में कहा कि अब तुम अपना प्रतिबिंब देख, अपने चेहरे को देख और मुझे देख। कहते हैं उस शेर ने जब उस जो है सिंह के बच्चे को उस जल में उसका प्रतिबिंब दिखाया और उससे कहा कि बेटा अब मेरी तरह एक बार दहाड़,
तो कहते हैं कि उस सिंह के बच्चे ने एक बार दहाड़ा, और जब दहाड़ वापस आ गई तो वो अपने को पहचान गया कि मैं कौन हूँ। मैं शियार का बच्चा नहीं हूँ, मैं गीदड़ों की संतान नहीं हूँ, मैं किसका हूँ, मैं सिंह का बच्चा हूँ। तो पूज्य विवेकानंद जी अपने जो है कथनों में कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य जो है ना, वो परमात्मा का राजकुमार हो करके, परमात्मा का वरद पुत्र हो करके, और आज क्या है कि वो गलत दिशा में वो जो है चला गया है और वो स्वयं को भूल बैठा है। तो अपने को जान लेने की ज़रूरत है। यदि हमसे हमारा बोध हो जाता है तो हम अपने भीतर की उन दिव्य संभावनाओं को मित्रों जागृत कर पाते हैं, और जागृत कर पाते हैं तो हम सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन के साथ न्याय कर पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि किस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ था और हम उस पथ पे कहाँ तक जो है वो चल पा रहे हैं। अन्यथा मित्रों, समय का काल चक्र है, ये तो चल ही रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों का जीवन का चेकआउट करने का समय आ जाएगा और हमें फिर अपने जीवन के साथ में ग्लानि होगी कि हमें इस परमात्मा ने जो है वो सुंदर सा जीवन दिया और हम इसके साथ में न्याय नहीं कर पाए। तो मित्रों, अभी आप लोगों से बहुत सारी चर्चाएं इसी विषय पे करेंगे आगे की वीडियो में। मानवीय उत्कर्ष के बारे में, ह्यूमन एक्सीलेंस के बारे में, जो आदरणीय भाई साहब के जी के द्वारा जो है वो पूरे भारतवर्ष में जन जन को जागृत करने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, उनको झकझोरने के लिए उनका एक बड़ा अभियान भी है, और उसमें हम लोग भी सम्मिलित हों, हम लोग भी उसमें जो है शामिल हों, और हम स्वयं को भी जानें और लोगों को झकझोरने का, जगाने का एक छोटा सा पुरुषार्थ कर पाए, तो शायद हम लोग गुरु के उस ऋण से शायद मुक्त भी हो पाएंगे और गुरु के शिष्य कहलाने के हम जो है हकदार हो जाएंगे। तो सभी को इसी भाव के साथ प्रणाम, और इस विषय को आप सब लोगों तक पहुंचाएं, जो अपने इष्ट मित्र हों, जो अपने परिजन हों, और ताकि ये हमारा जो है छोटा सा प्रयास ये जन जन तक पहुँचे और लोग इससे लाभान्वित हों। सभी को सादर प्रणाम।